एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि विपश्यना में वेदनानुपश्यना करते समय अदुख और असुख वाली स्थिति क्या है। इस संबंध में डिटेल में कुछ बताइए। अदुखद या असुखद, जिसको सामिश या निरामिष वेदना कहते हैं, इसका अच्छा ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत समय हम यह सोचते हैं कि अदुख और असुख का अर्थ है कि जहाँ पर दुख ना होता हो वह अदुख, और जहाँ पर सुख ना होता हो असुख। लेकिन ऐसा नहीं है। न दुखद और सुखद संवेदनाएं प्रारंभिक रूप से हमें विपश्यना में पता चलती हैं। या तो दुख घेर लेता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं, पीड़ा होने लगती है, कहीं दबाव बढ़ रहा है, कहीं खुजली हो रही है, कहीं और वाइब्रेशन हो रही है, पूरा शरीर कांप रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, सर में पीड़ा हो रही है, माथे पर दबाव पड़ रहा है, सीने पर दबाव पड़ रहा है, घुटन सी महसूस हो रही है। यह इस तरह की पीड़ाएं हैं जो साधारणतया अलग अलग पीड़ाओं का अनुभव साधक को होता है। तो यह दुखद अनुभव है। अगर यह दुखद अनुभव ना हो तो अदुख वाली स्थिति हो, ऐसा नहीं है। या सुखद अनुभव होता है कि एक आनंद जागने लगता है, भाव विभोर हो जाता है आदमी, खुशी ही खुशी उसको महसूस होने लगती है। सुख, आनंद, कोई नकारात्मक सोच पैदा नहीं होती, यह सुख नहीं है। यह सुखद और दुखद वाली स्थिति को से ऊपर उठना अदुखद या असुखद नहीं है, बल्कि विपश्यना में वेदनानुपश्यना करते करते ऐसी स्थिति पैदा होती है जब पीड़ा, दबाव, दुख, गर्मी, घुटन, शरीर का कांपना होता है। इसी तरह से कुछ सुखद अनुभव होते हैं, लहरें सी उठने लगती है, अंदर इतना आनंद पैदा होने लगता है, इतनी खुशी जागृत होने लगती है, शरीर हल्का हल्का होने लगता है। इस तरह के सुख भी पैदा होते हैं। लेकिन करते करते जब गहराई में पहुंचते हैं तो सारा आनंद खत्म हो जाता है, सारा वह रोमांच खत्म हो जाता है, सारी वह लहरें, वह आनंद की लहरें खत्म हो जाती हैं। इसी तरह से पीड़ाएं खत्म हो जाती हैं। जो दबाव, जो घुटन, जो गर्मी, जो शरीर का कांपना था, वह भी स्वतः ही खत्म हो जाता है और इतनी शांति पैदा हो जाती है, इतना सूक्ष्म हो जाता है आदमी, उसकी सांसें इतनी सूक्ष्म हो जाती है, इतनी शांति, इतना गहरा गहरा विश्राम उसे अनुभव होने लगता है मन में, उसको प्रसरब्धि कहते हैं। इतनी प्रशांति हो जाती है, इतनी स्थिरता आ जाती है, सब पता चल रहा है, लेकिन उस अनुभव से कोई लेना देना नहीं होता। इतनी शांति घटित हो जाती है। अब बुद्ध से कोई पूछता है कि क्या आप जब यहाँ थे तो यहाँ कोई वज्रपात हुआ? बुद्ध कहते हैं वज्रपात हुआ, हुआ होगा, नहीं हुआ, नहीं हुआ होगा। अब यह स्थिति, यही असुखद और अदुखद वाली स्थिति है। पता चल रहा है कुछ हुआ है, लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं, उस तरफ कोई मन नहीं दौड़ता, उस तरफ से कोई विचार नहीं उठते, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी कोई कोई इस तरह का मन में कोई ऐसी उमंग पैदा नहीं होती, जानने की कोई जिज्ञासा पैदा नहीं होती। सब ठहर चुका होता है, इतनी शांति घटित हो चुकी होती है, उसको प्रसरब्धि कहते हैं। स्थिरता आ जाती है, मन स्थिर हो जाता है, तन स्थिर हो जाता है, पता सब चलता है, लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं जाता, कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं। यह जो शांति है, यह जो प्रशांति है, यह जो गहरी स्थिरता है, इसका अनुभव होता है, यही दुखद, अदुखद और असुखद वाली स्थिति वेदना कहलाती है, जहां पर पता सब चल रहा है लेकिन अदुखद और असुखद
कोई लेना देना नहीं है। इतनी शांति घटित हो चुकी है मन में कि अब कुछ भी पता नहीं चलता, कुछ भी होश है, लेकिन उस होश में कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई उल्लास नहीं, कोई जानने की इच्छा नहीं। यह सब घटित होता है। इसको कहते हैं असुखद, अदुखद या सामिश निरामिष वाली वेदनाएं। नमो बुद्धाय।